हूँ और मस्जिद में ऐलान होते ही हम सब अपना रोजा खोल लेंगे। नूर घर आए मेहमानों को नीचे जमीन पर कालीन पर बिठाती है और अपनी अम्मी जान और भाभी जान के साथ रसोई में खड़े होकर काम करती है। अब जैसे ही खाने का ऐलान होता है वह सभी लोग घर आए मेहमानों को खाना परोसते हैं और खुद भी खजूर खाकर अपना रोजा खोलते हैं। अरे नूर बेटा, तुम अपनी अम्मी और भाभी के साथ काम करने में लगी पड़ी हो, हमारे साथ बैठ कर खाना खा लो। नहीं खाला, हमारे घर में बहू बेटी की रमजान एक समान होती है। औरों के घर में बहू को बहू की तरह समझते हैं, पर हमारे घर में हम सब एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम सब एक साथ ही खाएंगे। जब तक आप सब खाइए, मैं रसोई में जाती हूँ, शरबत लेकर आती हूँ। भाभी ने शरबत तैयार कर दिया है। नूर, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। रसोई घर में कब से खाला, भाभी जान और तुम अकेली ही काम किए जा रही हो। अरे नहीं बहू, कल तुमने बहुत काम किया, आज तुम आराम से बैठकर रोजा खोलो। मैं जानती हूँ कल तुम सही से खा भी नहीं पाई थी, और कहा ना मेरी बेटी ने, हमारे घर में बेटी बहू का रमजान एक समान होता है। आपी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे घर में भी बहू बेटी का रोजा एक समान ही रहता है। और जीनत बेटा, फोन की दुनिया से निकलकर अब तू भी जाकर अपनी खाला और बाजी की थोड़ी मदद करवा दे। क्या माँ, तुम मुझसे यहाँ पर भी काम करवाना चाहती हो? घर पर तो तुमसे काम होता नहीं है, मैं दूसरे घर आकर अब काम करूँ? मैं दावत के लिए आई हूँ, दावत खाने दो मुझे। जीनत की बदतमीजी देख उस दिन सलमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उन सभी के सामने शर्मसार हो जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार इफ्तारी का खाना खाकर अपने घर जाते हैं और अगली सुबह जब हिना अकेली सहरी के लिए खाना बना रही होती है तो सलमा जाकर उसकी मदद करवाती है।